हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थाई ड्रामा आई वन्ना बी सुपरस्टार एपिसोड 10। शूटिंग में वन्नंग वनवन को बुलाती है। विन उसे रोकने के लिए वन्नंग को किस करता है। वन्नंग बहुत शॉक होती है। तभी वनवन उन दोनों को देखता है। विन उसका ग्लासेस पहन के उसे ले जाता है। वनवन विन को देखकर शॉक होता है। विन उसे खींच के अपने कार के पास लेकर आता है। तभी वन्नंग कहती है कि तुमने क्या किया। वो बोलता है तुम जल्दी से कार में बैठो। वो रोती हुई कहती है कि ये तो मेरी फर्स्ट किस है और कार में जाकर बैठती है। घर में विन को वन्नंग पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बोलता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूँगा कह के वहाँ से चला जाता है। वन्नंग वॉशरूम में ब्रश करती है। तभी उसे शूटिंग में जो हुआ वो याद आती है। इधर विन को भी वही याद करके स्माइल करता है और बेड में लेटकर सो जाता है। सुबह वन्नंग बार बार वही याद करती है और अपने आप को मारती है। तभी वहाँ विन आता है। वो विन को देखती है। विन उसे पूछता है कि तुम्हें कुछ बोलना है क्या। वो कहती है नहीं नहीं, तुम अपना काम करो, और दूध पीती है। विन उसे कहता है कि तुम्हारे मुंह में कुछ लगा है। वो कहती है कि क्या क्या हुआ है मेरे मुंह में। तभी विन बोलता है कि तुम्हारे मुंह पर दूध है। वो उसे क्लीन कर लेती है और कहती है कि तुम मेरे मुंह को मत देखो। विन ये सुनकर हंसते हुए काफ़ी पीता है। वो विन काफ़ी पीना देखती है। वो विन से टकराती है और उसका मुंह जल जाती है। ये देखकर वन्नंग चिल्लाती है और टिश्यू से उसका मुंह क्लीन करती है। वो उसे कहता है कि तुम सारे बॉक्स खाली कर दी। तुम्हें क्या हुआ है, ये मुझे दे दो, मैं ही कर लूँगा। वन्नंग वहाँ से जाती है। हॉल में वन्नंग अपने हाथ को देखकर उसे याद करती है और अपने आप में ही बात करती है कि ये मुझे क्या हुआ है, और एक मैगज़ीन को लेकर बाहर जाके स्टेप्स में बैठकर मैगज़ीन देखती है। वहाँ लिप्स का पिक्चर्स देख के परेशान होकर फिर अंदर जाती है और टीवी ऑन करके सोफ़ा में बैठती है। तभी वहाँ विन कॉफ़ी लेके बैठता है। टीवी में भी किस सीन देख के टीवी ऑफ करके चिल्लाती है। विन उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, एक बार फिर मेरा मुँह जल गई। वो उसे चिल्ला के कहती है कि मुझे क्या हुआ है, ये तुम मुझे पूछ रहे हो क्या। तुम्हें पता नहीं है क्या तुमने क्या किया। वो बोलता है कि ये तुम क्या कह रही हो। तभी वो कहती है कि कल तुमने मेरे साथ क्या किया। वो कहता है मैंने क्या किया। वो उसे पूछता है कि तुमने मुझे किस क्यों किया। वो कहता है कि कल तुम बहुत चिल्ला रही थी, अगर रिपोर्टर्स देखेंगे तो मुझे पहचान लेंगे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। वो कहती है कि क्या तुम रिपोर्टर से छुपने के लिए मुझे किस किया। तुम वहाँ से जा सकते थे ना, ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि तब मेरे माइंड में कुछ नहीं आया और तुम मेरे सामने थी, मैं अपना फेस कवर करने के लिए तुम्हें किस किया। उसे थैंक यू और सॉरी बोलता है। वन्नंग रोती हुई कहती है कि तुम्हारी सॉरी मुझे हेल्प करेगी क्या, ये तो मेरी फर्स्ट किस है और मेरी फर्स्ट किस एक ये ने दिया। ये सुनकर विन स्माइल करके कहता है कि अब मुझे क्या करना तुम्हें ही बताओ, तुम मुझे रिटर्न में एक और किस दे दो। वो उसे मारती है। विन उसे कहता है कि तुम मुझे किस दिया तो हम दोनों सेम होंगे, ओके। विन विन ये सुनकर वन्नंग उसे पिल्लों से मारती है और कहती है कि तुम पागल हो, तुम मेरे पास मत आना कह के वहाँ से जाती है। विन उसे देखकर बहुत हंसता है। इंटरव्यू के बारे में पेपर में आता है। वन्नंग विन से वो पेपर छुपाती है। विन उसे देखकर कहता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, और उसको चिढ़ा के वहाँ से जाता है और फिर आके उसे पूछता है कि आज पेपर आया क्या। वो कहती है मैंने नहीं देखी। ये सुनकर वो जाता है। वन्नंग उसे चुपके से देखती है। विन कार में जाता है। वन्नंग गेट क्लोज करती है और अंदर आके पेपर छुपाने की जगह ढूंढती है और वो एक स्टूल के अंदर पेपर छुपा देती है और अपने आप को तारीफ करती है। वन्नंग बोर होती है और वो बॉर्डर क्रॉस करती हुई हॉल में जाके सोफ़ा में बैठ के विन की मजाक उड़ाती है और स्नैक्स लेकर खाती हुई टीवी ऑन करती है। तभी कॉलिंग बेल रिंग होती है। वो जल्दी से सब कुछ छुपा देती है। बाहर लुकपिट रो रहा होता है। वन्नंग बाहर आके उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो बहुत रोता हुए कहता है कि वो मुझे छोड़ के चला गया। वन्नंग उसे चुप होने के लिए कहती है। लुकपिट घर के अंदर जाता है। वो रोते हुए कहता है कि मेरे रूममेट मेरे सारे चीज़ें लेके भाग गया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। वन्नंग उसे कहती है कि तुम मत रोना, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ,
मैं तुम्हारा हेल्प करूँगी। ये सुनकर लुकपिट खुश होता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वो कहती है कि नहीं। वो उसे पूछता है कि क्यों, क्या हुआ? अभी तो तुम कह रही थी कि तुम मेरे हेल्प करोगी। जब तुमको हेल्प चाहिए थी मैंने तुम्हें हेल्प किया ना। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मेरी सिचुएशन अलग है, मुझे समझो। ये बात सुनकर वो बहुत रोता है। वो कहती है कि तुम रोना बंद करो, मैं यहाँ अकेली नहीं रह रही हूँ। लुकपिट उसे पूछता है कि तुम किसके साथ रह रही हो। तभी वहाँ विन आता है और अंदर आके लुकपिट को देखता है। लुकपिट विन को देखकर शॉक होता है। विन वन्नंग को गुस्से से देखता है। वन्नंग लुकपिट को नीचे आके बैठने को कहती है। विन वन्नंग से पूछता है कि तुम तुम्हारे फ्रेंड को कैसे आने दिया। वो कहती है कि वो खुद ही आया है। वो कहता है तुम मुझे आर्ग्यू मत करो, अब तुम्हारा फ्रेंड को भी पता चल गया कि मैं यहाँ रह रही हूँ। लुकपिट चुपके से उन दोनों की बातें सुनता है। विन वन्नंग पर बहुत चिल्लाता है। वो उसे सॉरी कहती है और उसकी फ्रेंड के बारे में बताती है कि उसे हेल्प चाहिए। मैं अपने फ्रेंड से कहूँगी कि ये बात किसी को ना बताए, प्लीज़ तुम मुझे घर से मत निकालो प्लीज़। तब वो कहता है कि तुम मेरे बारे में अपनी फ्रेंड को कुछ मत कहो। वो उसे प्रॉमिस करती है। विन लुकपिट को देखता है। लुकपिट उसे कहता है कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हारा सीक्रेट ही रहेगी। वन्नंग उसे वहाँ से निकालती है। लुकपिट विन को देखकर बहुत खुश होता है और पूछता है कि तुम उसे पसंद कर रही हो ना। वो उसे मारती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम भूल गए हो क्या, वो एक गे है। तभी वह विन आता है और उसे पूछता है कि अभी तुमने प्रॉमिस किया और तुम ये क्या कर रही हो। वन्नंग लुकपिट को जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ एक कार आता है। ये देखकर वो कहता है कि अब तुम किसको बताया। वो बोलती है कि अभी तो मेरा फ्रेंड गया है ना, मेरे पास किसी को बताने की टाइम है क्या। और वो बाहर देखकर कहती है कि ये तो तुम्हारा फ्रेंड है। विन उसे देखता है। उसका फ्रेंड कहता है कि मेरे लिए डोर ओपन करो। विन गेट खोलता है। उसका फ्रेंड उसे हक करता है और कहता है कि तुम्हें देख के बहुत दिन हो गई है। वन्नंग उन दोनों को देखकर हंसती है। विन उसे कहता है कि बस अब अंदर चलो। वन्नंग गेट क्लोज करती है। किचन में तीनों होते हैं। विन अपना फ्रेंड से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम ये सब मत लेकर आना। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम तो घर से बाहर नहीं जाते, इसीलिए मैंने ये सब लेकर आता हूँ। वो विन के ऊपर एक पैकेट फेंकता है और उसका मजाक उड़ाता है। वन्नंग उन दोनों को देखकर कहती है कि तुम दोनों तो बहुत क्लोज हो। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि क्योंकि हम दोनों तो लवर्स हैं ना। उसका फ्रेंड कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और वो दोनों वहाँ से हॉल में जाके बैठते हैं। तभी वहाँ वन्नंग आके टीवी ऑन करती है और वो चोरी से उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करती है। विन उसे गुस्से से देखता है। वो दोनों वहाँ से जाते हैं और विन के रूम में बैठते हैं। उसका फ्रेंड उसे पूछता है कि तुम कल सेट में गए हैं ना। वो कहता है कि हाँ मैं गया था। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि अब तुम क्या करोगे। वो कहता है कि अभी तो मैं चुप रहूँगा। तभी डोर खोल के वन्नंग वहाँ आके उन दोनों के बीच बैठती है और केक खाने के लिए कहती है। विन उसे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें कोई मैनर्स है या नहीं। वो बोलती है कि तुम मुझसे अच्छे से बात करोगे, तुम्हें लड़कियों को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि हम दोनों शॉप में जाकर बात करते हैं, चलो। वो उसे पूछती है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। विन और उसका फ्रेंड बाहर जाते हैं और वन्नंग को आने से रोकता है। वो उसे कहती है कि मैं अकेली नहीं रहना चाहती, प्लीज़ मुझे आने दो। उसका फ्रेंड कहता है हम दोनों मेरा कॉफ़ी शॉप में जा रहे हैं। वन्नंग कहती है कि वो तुम्हारे कॉफ़ी शॉप है, वो मुझे कॉफ़ी पीने की मन हो रही है। विन उसे कहता है कि तुम्हें कैसी कॉफ़ी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। वो उसकी लिस्ट बताती है और कहती है कि ये तुम्हें याद नहीं रहेगी, मैं खुद ही आऊँगी। विन उसे रोक देता है और डोर क्लोज करके जाता है। वन और वो आदमी इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। वन उससे कहता है मैंने कल विन को देखा है। वो आदमी कहता है इतने सारे रिपोर्टर्स के सामने वो आया क्या।
वन वन कहता है वो एक लड़की के साथ आया है, ये सब भूल जाओ, अभी हम एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर मे से कहता है कि अब इस न्यूज़ की वजह से विन को फिल्म में लेना मुश्किल हो गई है। विन उसे कहती है कि विन गे नहीं है। डायरेक्टर उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता है कि वो गे नहीं है। वो कहती है कि मैं उसे कितने सालों से जानती हूँ, वो गे नहीं है। वो विन के लिए बहुत परेशान होती है। वन नंग एक मैगज़ीन में विन का फ़ोटो देखती है और स्माइल करती है और वहाँ से जाती है। रूम में वन नंग अपने आप में ही बात करती है कि वो एक गे है, तुम्हें उस पर फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। एक पोस्टर निकाल के वहाँ पर दूसरा पोस्टर लगाती है और किस करती है। बेड में बैठकर हंसती है। कॉफ़ी शॉप में मीडी होता है। वहाँ मे की कार आती है। मे मीडी से मिलती है। वो उसे पूछता है कि तुम लेट आई हो। वो मेरे कुछ काम था इसीलिए मैं लेट हो गई। वो उसकी फ़ोन लौटा देता है। वो उसे देखकर कहती है कि तुमने इसके साथ कुछ नहीं किया ना। वो कहता है नहीं। वो पूछती है कि कहीं तुम मेरे फ़ोन को पानी में गिरा के और रिपेयर करके दे रहे हो। वो बोलता है कि तुम ज़्यादा फिल्म एक्ट कर रही हो क्या। वो उसे कहती है कि अगर तुम मेरे फ़ोन को रिपेयर शॉप में दिया तो मेरी सारी फ़ोटोज़ बाहर आएंगे। मैं एक सुपरस्टार हूँ। अब तुम बताओ तुमने क्या किया। वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी सारी चीज़ें लौटा चुका हूँ, अब मैं चलता हूँ। मैं उसका पीछा करती है। तभी उसकी पैर स्लिप होती है और वो गिर जाती है। तभी वहाँ विन और उसका फ्रेंड आते हैं और वो दोनों वनंग के बारे में बात करते हैं। उसका फ्रेंड कहता है कि मैं कार में कुछ भूल गया, तुम शॉप में बैठो, मैं अभी आता हूँ। मीडी मे को उठाकर जाता है। उन दोनों को विन देखता है और उसे पास्ट याद आती है कि मैं किसी और के साथ होती है। विन बहुत उदास होता है। यहाँ पर एपिसोड 10 कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।